आइए देखते हैं अवाम की नज़र न्यूज़। तलबा ऊंची बुलंदियों तक पहुंचेंगे और अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करेंगे। मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करना। पैगंबर इस्लाम के पैरोकार झूठ नहीं बोलते। धोखा ना दी। मशहूर लेक्चरर और मुहर्रिक ट्रेनर मुनव्वर जामा करीम नगर। इंटरनेशनल मोटिवेशन ट्रेनर और नामवर लेक्चरर मुनव्वर जामा ने तलबा पर जोर दिया कि वो बुरी आदत से बचने, अच्छे अमाल करने, दूसरों की हौसला अफजाई करने और आगे बढ़ने के मकसद के साथ तलबा की सतह से सीखें। इन्होंने शहर के हसीनपुरा में मदरसे अरबिया हुजूर कुरान और इस्लाम बना तरबियी स्कूल का दौरा किया। स्कूल के मुंतजिम मुफ्ती गोयास मुहैद्दीन ने मुनव्वर जामा का इस्तकबाल किया। इस मौका पर मुनव्वर ने जामा आलम के कोरस में पढ़ने वाली लड़कियों से खिताब किया। इसने बात की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़ानदान में औरत का किरदार ख़ानदान की तरक्की के लिए बहुत अहम है। माँ, बीवी, बहन और बेटी के कसीर जहती किरदारों में ख़वातीन का एक ख़ास मकाम है और उन किरदारों में किसी की भी कोशिशों की वजह से ही ख़ानदान बुलंदियाँ तबाह होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के पैरोकारों का कहना है कि किसी को ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी को धोखा देना चाहिए। तकरीब से दीगर अफराद के अलावा एल के जवाइनट जनरल सेक्रेटरी महबूब आलम हनीफ, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अहमद हसीन और मिसबाहुद्दीन सिराज और सिलहट सिटी के साबिक मेयर बदरुद्दीन अहमद कामरान ने खिताब किया। बच्चियों के लिए बच्चों के लिए बच्चियों के लिए आलिम कोर्स की मुकम्मल तालीम है। लड़कियों अच्छा कितने साल 5 साल आलिम कोर्स है। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से इसकी सनद और ये इलाका जो है ना पूरा MIM का इलाका है। अच्छा पूरी आबादी मुसलमान है यहाँ पर। कौन सा बोला ये हुसैनीपुरा कहलाता है। अच्छा 3 वार्ड ऐसे हैं यहाँ पर कि 3 वार्डों के अंदर कोई और कौन नहीं रहती है। अच्छा जी ध्यान आता है। बच्चे पूरे खाने के लिए चले जाते हैं। ये नया वाला ऐसा लग रहा है। नई बिल्डिंग है, 1 साल भी नहीं हुआ। लड़कियाँ इधर बैठी हुई हैं। उधर बैठी हुई है। अच्छा इसमें पढ़ाते हैं। यहाँ पढ़ाने वाले मर्द आदमी यहाँ बैठ माशाल्लाह। इधर से लड़कियाँ आकर बैठ दी क्लासेस अलग है। हमारे पूरे स्टूडेंट आपको मैथ कल पढ़ाए कल आए थे 5:30 बजे से मैं तो माजिलों के लिए आया हूँ सर, इसलिए मैंने भी बोला मेरा स्टेज और सीधा हमारे साथ आया तो नीचे फर्स्ट फ्लोर अभी केजरीवाल साहब आए हैं प्रोग्राम में फर्स्ट फ्लोर में क्या जोर से हंस रहा है, स्पीकर के साथ आपको फ़ोन देख रहा है, बात कर रहा है, टॉपिक फोन पे चल सपोज और वो पीछे खड़े हैं फोन पे, पूरा वर्ल्ड की दुनिया देखते हैं कितने इंडिसिप्लिन तो मेरा वो मंशा है, इसलिए मैंने सबको उसमें कुछ उलमा नजर आती है तो मुश्ताक भाई से मैंने कहा कि मैं तहे दिल से माजरत इन पर्सन जाकर मैं मुलाकात करके मैं माजरत तलब करूँगा, इसलिए कि इससे होता है कि दूसरे स्कूल्स वाले भी और दूसरे लोग भी नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम करेंगे तो ये डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेंगे। इससे प्रोग्राम में लिखते हैं सब इसी दर्ज के होते हैं जैसे आप बता रहे हैं उसमें ना बहुत डिसिप्लिन आता है, लोग सुनते हैं बिल्कुल पॉलिटिकल प्रोग्राम जी स्टेज पे कितने लोग लाइट निकाल रहे दूसरी जमात के बच्चियों को भी बुला लो, सिर्फ सलाम कलाम हो जाता बस। वालेकुम सलाम होना तो चाहिए कि पहले सलाम लेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमूमन जब मैं बच्चों से मुखातिब होता हूँ तो बच्चों को बताता हूँ कि हर चीज़ दुनिया में जितनी बिकने वाली चीज़ें हैं वो तमाम बिकने वाली चीज़ों में एक चीज़ होती है जो मशहूर होती है, जैसा आप लोग भी जानते हैं फ़ोन्स में सबसे बेस्ट फ़ोन कौन सा होता है? माशाल्लाह, देखिए कैसे ज़बरदस्त नॉलेज है आप लोग को। इसी तरह जो फल है ना, फलों का सरदार कौन है? आम। देखिए आम जवाब आ रहा है, यानी सब मिलकर दे रहे हैं। हर चीज़ में जैसे कार है, कार में मर्सिडीज बेंज बेस्ट मानी जाती है। अब हर चीज़ में परिंदों में बेस्ट है ईगल, शाहीन, और जानवरों में है शेर, लायन। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेस्ट किसको कहा?
कोई जवाब दें? आईफोन को कहा, मर्सिडीज बेंज को कहा, शेर को कहा, आम को कहा? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी उर्दू कमजोर है, इंग्लिश में आपने बताया, द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु हैव बेस्ट मैनर्स एंड कैरेक्टर। हाँ, आप में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक, जिसका किरदार अच्छा हो। और फिर और एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु लर्न एंड टीच द होली कुरान। तर्जुमा आप लोग करना है, द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु लर्न एंड टीच द होली कुरान। उनमें से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो आप लोग क्या कर रहे हो? तो आपको बेस्ट कौन कह रहे हैं? इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है आपकी जिंदगी में? नहीं। कोई 850 करोड़ में आपको इससे बड़ा इनाम नहीं दे सकते हैं। कोई आईफोन दे सकता है आपको, आप खुश होंगे, ये अलग बात है, लेकिन दुनिया का सबसे बेहतरीन इनाम आपको अभी मिल चुका है। यू ऑल आर वेरी वेरी लकी गर्ल्स, माशाल्लाह, बड़ी किस्मत वाली बच्चियां हैं आप, क्योंकि आपको जो सर्टिफिकेट दिए ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। ये जो बच्चियां इस मदरसे में अभी बैठकर ज़ेर तालीम है यहाँ, ये बेस्ट बच्चियां हैं। कौन बोल रही है? हाँ, तो फिर तो आप लोग 2 रकात पढ़कर शुक्रिया अदा करें, अल्लाह को शुक्र करें कि अल्लाह तूने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस्ट इंडिविजुअल्स में मुझे रखा है। अब इसे जो फॉलो करते हैं वो आला हो जाते हैं, बेस्ट से भी बेस्ट हो जाते हैं। यानी जो यहाँ तरबियत दी जा रही है, तालीम दी जा रही है, आप लोग को जरूर बताया जाएगा कि अल्लाह ने जुबान दी तो जुबान से झूठ नहीं बोलना, अल्लाह ने जुबान दी है तो जुबान से गीबत नहीं करना। लेकिन अमूमन बच्चियों में ये देखा जाता है कि ये गीबत बहुत होती है घरों में। औरतें, हमारी अम्मियाँ, हमारी खाला, हमारी फूफी, हमारी मामी, माशाल्लाह, एक हाथ में तस्बीह, दूसरी जुबान से गीबत। तो ये नहीं होना चाहिए। जिस हाथ में तस्बीह है उस जुबान से कोई गीबत ही नहीं करना है चाहिए। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? एक जुबान से बेटा एक ही चीज कर सकते, 2 नहीं कर सकते। जुबान से एक दफा आपने कलमा पढ़ लिया तो फिर गाली नहीं निकलनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपने एक दफा बोल दिया, सबने बोला है अभी कभी माजी में? जी। एक दफा फिर से बोलने कोई नुकसान नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, अब आप लोग फिर यहाँ से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत ये गुनाह कर सकती है, ये गुनाह कर सकती है, फलाना गुनाह कर सकती है, लेकिन 2 चीजें मैं कभी तवक्को नहीं रखता। वो 2 क्या है? झूठ और धोखा। झूठ नहीं बोलना और धोखा नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, अलग अलग मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो आप लोग आहद कर लें कि इस मदरसे से जितने भी तालिबात हैं, ये लोग इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे और गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। एक छोटा किस्सा मैं आपको सुनाकर मैं बात खत्म करता हूँ। मेरे पास अंग्रेजी सीखने एक आलिमा आई थी, और वो बेसिक कोर्स, एडवांस प्लस कोर्स, फिर वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग, जिसको तलफ्फुज़ का कोर्स कहते हैं, मुखरज वगैरह, सारी चीजें सीख ली और सीख कर चले गई। फिर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का HR मुझे फोन किया, बताया कि 2009-10 की बात कर रहा हूँ कि हम लोग 20,000 सैलरी देने के लिए तैयार हैं और 3 महीने के बाद ये सैलरी 30-40 हज़ार हो जाएगी। तो एक ऐसी खातून हमें चाहिए जो बेहतरीन इंग्लिश बोले। तो मुझे ये खातून का ये ख्याल आया, मैंने फ़ोन किया, आलिमा को बताया कि बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, 20,000 सैलरी की एक जॉब बिल्कुल तैयार है और 3 महीने के बाद 30,000 होने वाली है। कंपनी में आपने जॉब करना है। तो वो आलिमा ने कहा कि सर मैं पैसे बनाने के लिए अंग्रेजी नहीं सीखी आपके पास आकर, मेरी बच्ची का दाखिला अच्छे स्कूल्स में नहीं हो रहा था, वो क्वालिफाई हो रही थी, लेकिन मेरी भी इंटरव्यू ली जा रही थी और मैं इंटरव्यू में फेल हो जा रही थी, यानी मैं एलिजिबल मदर नहीं थी, मेरी बच्ची एलिजिबल है कोर्स में, लेकिन मेरी वजह से बच्ची का दाखिला नहीं हो रहा था, लिहाजा मुझे इंग्लिश सीखना जरूरी समझा मैंने। और मैं जो स्कूल में बच्ची का दाखिला करवाया, वहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग में मुझे जलील किया जाता था क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। अब ये हाल है सर,
अच्छे स्कूल में दाखिला हुआ। अब जो जो टीचर्स गलती करते हैं, नोटिस सर्कुलर वगैरह भेजते हैं ना, नोटिस बुक में लिखकर, वहाँ ग्रामर के मिस्टेक्स में रेड पेन से सर्कल करके भेजते हूँ, आपने ये मिस्टेक किया, आपने ये मिस्टेक किया। तो मैंने मेरी बेटी के लिए ये सब सीखा है, मुझे कोई जॉब नहीं चाहिए। तो आप लोग इंशाल्लाह इरादा करें कि सिर्फ पैसे बनाने के लिए कोई चीज़ नहीं सीखना है, आगे चलकर मुस्तकबिल में बहुत सी चीज़ें सीखना है। आपको कानून के बारे में भी मालूम होना चाहिए, मेडिसिन के बारे में भी मालूम होना चाहिए। आप कल जाकर बीवी बनेंगी, माँ बनेंगी और बहू बनेंगी, तो घर में सबको खाना खिलाने की जिम्मेदारी किचन की जो मिनिस्ट्री है वो आप आमतौर पे स्टेज से फिर वापस हो जाता है। मैं बुलाकर सुनाने वाला लेकिन मुझे हमेशा मेरा यही डिसिप्लिन सीखा है। कल ये प्रोग्राम करेंगे ना, ये तैयारी कभी सही है। कल आपके बयान से दे, लेकिन कोमा में भी कुछ है, वो जो जवाब दे देते हैं सीने में, ऐसा याद है उनके। क्या भी क्या दीनी आप सिखाओ, 10,000 सैलरी दो। मैं मुफ्ती महमूद हसन गंगोली रहमतुल्लाह अलैह को देखा, इस हालत में देखा मैं गंगो गवर्नर लेकिन गवर्नमेंट की जो फतावा है ना, तकरीबन वाले इसमें चल नहीं सकते, आँखें अंधी हो गई, उनको ऐसा माजूरों में करना के स्टेशन में डाल दें। कई बार पूछते थे मैं कहाँ बैठा हुआ, अपने खास शायरी को पूछते थे तुम कौन है। सवालात आप दिन भी कीजिए, बेहतरीन जवाब टेक्स्ट किताबों का पढ़ते हुए रेफरेंस के साथ देंगे। वो पढ़ते थे उस जमाने में, आखिरी मरहले में तो पढ़ भी नहीं सकते थे शायद, आँख नहीं थी लेकिन याद थी, कोई याद था। मैं अपना शायरी सबक पढ़ा से तो जब सिरा आते थे ना तो पूरा पूरा तो बन गया, एक एक महीना नया होता, 100 का अपना टाइम पड़ेगा। प्रोग्राम मेरा दिल की ख्वाहिश है, एक दफ़ा ऑटो ड्राइवर्स का प्रोग्राम या किस किताबों की शक्ल आपके बच्चों को बेहतरीन दावत खाना होगा, या बेहतरीन दावत दे रहे हैं, कोई भी बेहतरीन दावत में एक ही खाना जाए नहीं, एक मीठा एक साथ एक खाना, वही पैसे से उन लोग को मुफ्ती साहब के ज़ेर निगरानी ऑटो ड्राइवर्स का प्रोग्राम करेंगे। हम लोग रखेंगे ऑनलाइन पे भी ज्वाइन कर लीजिए इसकी, नहीं आऊँगा मैं, आए तो समझिए अब डिस्ट्रिक्ट के पूरे ऑटो से आते हैं। मुफ्ती साहब के ज़ेर निगरानी रखो, सारे ऑटो ड्राइवर्स को रखे, एक उनको खाने की दावत रखे, लेकिन वो ऑटो ड्राइवर का ड्रेस पहन के आए, उनको मोटिवेट करें, सूट के पैसों से चीज़ें हैं, फिर वो वैसे जो देना है वो ज़रूरी है, इवन ऑटो फाइनेंस के ज़रूरी है। तो फिर वहाँ से बिजनेस वालों को हम लोग एड्रेस करेंगे कि भाई कितने ऑटो फाइनेंस में चल रहे हैं, सूट पे चल रहे हैं, लिहाजा ये लोग को आप लोग इससे बरी कर दो।